Namaste, Guruji. Jai Guruji Maharaj. On behalf of Vasan Uncle and Multilingual Global Sevadar team, we have amongst us Guruji की एक बहुत प्यारी संगत निशा खन्ना आंटी who will be sharing her journey with us. Jai Guruji auntie, please unmute yourself and please start sharing your satsangs. जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी को बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का, जो आज गुरु जी ने ये सेवा बख्शी है आज इतने अच्छे दिन पर। तो गुरु जी का हर पल हमारे साथ होना और ये एहसास कराना गुरु जी का, यही बहुत बड़ा हमारे लिए सत्संग होता है। क्योंकि हमें जो महसूस होता है, जैसे हवा दिखती नहीं है बट महसूस होती है, ऐसे ही गुरु जी का एहसास है जो दिखता नहीं है पर महसूस होता है। शुक्राना गुरु जी का, और सारी संगत को भी बहुत बहुत प्यार भरा जय गुरु जी, नमस्ते। अ, गुरु जी, जैसे आप कहते हो कि सत्संग जब सुनाने आप आदेश देते हो तो आप ही अंदर विराजमान होते हो, और अपने ही जो बखान है हम तो कर नहीं सकते, बट आपकी महिमा, आपका बखान आप ही करवाते हो। तो शुक्राना गुरु जी आज ये सेवा बख्शने का। संगत जी, हम सबको पता है कि गुरु जी अ, हमारी लाइफ में, हमें नहीं पता हमें कब से होते हैं, बट हम जब गुरुजी से मिलते हैं वही हमारे लिए इस जीवन का दिन होता है, जब हम कह सकते हैं कि हम गुरुजी से हम मिलने गए, या हमें गुरुजी की कॉलिंग होती है। ये हमें लेटर ऑन समझ आता है, क्योंकि उस टाइम हमें ये लगता है कि हम जा रहे हैं गुरुजी से मिलने, बट बाद में ये क्लियर हो जाता है कि गुरुजी ने हमें बुलाया था। और एक ऐसे समय पे गुरुजी हमें बुलाते हैं जब हमारा समय एक ऐसा समय पे, एक ऐसे मोड़ पे होता है जब हमें बहुत ज़रूरत होती है कि एक ऐसी शक्ति की जो हमारे अंदर है लेकिन हमें महसूस नहीं हो रही वो। और वो गुरुजी हैं, वो महाशिव हैं, वो अपने दरबार में उन्होंने हमें बुलाया 2016 में। और जिस तरीके से बुलाया, वो ये तरीका भी बहुत ही अलग था। और आज समझ में आता है कि कैसे गुरुजी अपने कृपा करते हैं और अपने अपने हमारे को अपनी मेहर दिखाते हैं, बख्शते हैं। अ, इससे पहले 2016 से पहले एक ऑफिस में जहाँ मैं जॉब वर्किंग थी तब, तो वहाँ पे भी मुझे मेरे कलीग ने कहा कि गुरुजी का एक मंदिर है, बड़े मंदिर करके, वहाँ निशा तू होके आई हो, तेरे को बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ बचपन से ही, मैंने इवन बिफोर बर्थ, जब मम्मी के वोम में थी तब मम्मी ने चलिया किया था गौरी शंकर मंदिर का। तो शायद वो अंदर, वो कहते हैं ना माँ, उस टाइम पे जो जब प्रेग्नेंट है तो जो करती है वो बच्चे के अंदर आता है। तो ऐसा लगता है कि शायद वो भगवान की ही कृपा थी, तो उन्होंने पहले से ही धीरे धीरे हमें तैयार करते हैं इस धरती पर आने के लिए, और अपना नाम देते हैं। तो ये भी गुरु जी का बहुत शुक्राना। तो उसने कहा कि शिव जी की मूर्ति है, शिवलिंग है, तो उसने मुझे इस ऐसे कंसोल करने की कोशिश की कि मैं शिव भक्त हूँ और मैं शिव जी की बात सुन के और मैं वहां जाऊंगी। तो मैंने उसे बोला, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे शिव जी भगवान ही हैं, मैं और किसी गुरु को तो नहीं मान सकती। तो ऐसे ही फिर एक बार मेरी मासी के बेटे ने बोला कि दीदी उधर होके आना, वो बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसने भी ऐसे ही करके बातें करी, बट मैंने उसे भी मना करा। और फिर बाद में ये समझ आया कि गुरुजी की कॉलिंग 3 बार होती है, ये भी हमें नहीं पता होता। तो 2 बारी ऐसे हो चुका था। तीसरी बार क्या हुआ, 2016 में मेरा ब्रदर गाड़ी में सीएनजी लगवा के आया, और वो कॉलेज गोइंग था उस टाइम पर। और कहा कि दीदी मैं लगवाया हूँ। तो मैं हमने थोड़ा सा होता है, क्योंकि गाड़ी में सीएनजी लगी है तो थोड़ा सा सेफ सिक्योर होना चाहिए, तो हमने कहा चल ऐसा करते हैं। पता नहीं क्यों, कुछ नहीं सोच, कुछ नहीं, आई डोंट नो वो कहाँ से वो एकदम से जो थॉट आया, क्योंकि उस बारे में बात भी नहीं हो रही थी, कोई ऐसा कोई विचार ही नहीं था जो होता है कि हमने सोच रहे थे तो ऐसा हुआ। तो अचानक से मैंने बोला कि ऐसा करते हैं, वो मंदिर चलते हैं, वो जो शिवलिंग है जहाँ पे बहुत बड़े मंदिर के नाम से बोलते हैं, और वहां चलते हैं। और तेरी सीएनजी की ना टेस्टिंग हो जाएगी, और हम ना किसी गुरु गुरु के यहाँ नहीं जा रहे हैं। वहाँ पे शिवलिंग है और शिवजी भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति है, तो हम अपने शिवजी भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जा रहे हैं। ऐसे ही वो सबको मैंने घर पे बोला, और हम लोग निकले अपने घर से। हम जब पहुंचे वहां तो लगभग 2 घंटे हमें लगे। वहाँ टी पॉइंट पे गाड़ी
पार करवाई और फिर वहां से शटल से अंदर हमें पहुंचाया। और बहुत डिसिप्लिन, बहुत ही डिसिप्लिन, जैसे हम सब देखते हैं गुरु जी के एक ऐसा मंदिर है, मंदिरों में एक ऐसा मंदिर है जो बहुत डिसिप्लिन्ड है, जहाँ बहुत शांति है। और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में सारे सेवादार बहुत मन से सेवा करते हैं। तो अंदर जैसे ही हम लाइन में लगे थे अंदर जाने के लिए, तो एक ओल्ड एज अंकल, एक सरदार जी थे, तो उन्होंने मुझे कहा आंटी इधर से नहीं इधर। तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने बोला अंकल आप इतने ओल्ड एज आप हो और आप मुझे कह रहे हो कि आंटी। तो कहते इधर ना आंटी अंकल ही चलता है, छोटा बच्चा भी अंकल आंटी। मैंने बोला अरे यार, आंटी शब्द तो मुझे वैसे ही बड़ा गुस्सा चढ़ता है, बोलते कोई बोले तो। और उस दिन तो बस आंटी की बौछार ही थी, हर बंदा मुझे आंटी ही बोल रहा था। मंदिर के अंदर एंटर करा, बड़ा मतलब सीधा शिवलिंग पे ही जैसे नजर गई, और बहुत बहुत अच्छा लगा। बट फिर वही आंटी का चल रहा था साथ साथ। और तब समाधि मंदिर के अंदर जा सकते थे समाधि परिक्रमा के लिए। और वहीं पे जल प्रसाद मिलता था बिल्कुल बाहर निकल के। तो हम जब अंदर समाधि में, तो मैंने बस ठीक है हाथ जोड़े, क्योंकि हाथ जोड़ने हैं, भगवान तो किसी भी फॉर्म में है, किसी की हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, बट हाँ मन से उनको कोई नहीं मानती थी मैं। तो हम लोगों ने फिर वो अंदर गए समाधि, और बाहर आए जैसे ही, तो उन्होंने जल प्रसाद दिया, जल प्रसाद पूरा पिया। तब भी वो कहते कि आंटी इस पे पूरा जल नहीं पिया आपने, पूरा पिया। मैंने कहा पी लिया, बट एक बूंद भी नहीं छूटना चाहिए। वो ऐसे करते हुए फिर वो पूरा से लिया और आगे चले। और अंदर दरबार में गए, बैठने को मौका मिला, बहुत ही देर तक उस टाइम पे बैठने को मिलता था गुरु जी के पास। मैंने गुरु जी को माथा नहीं टेका, मैंने शिव जी भगवान को माथा टेका और बैठ गई। और जो भी उस टाइम पे चल रहा होगा, मुझे तो वो याद भी नहीं अभी कि शब्द बानी क्या चल रही थी। बट जो कि एज अ पंजाबी फैमिली हम लोग गुरुद्वारे जाते थे, तो अच्छा तो लग ही रहा था। और वहां से जब बाहर निकले, लंगर प्रसाद में आए, तो नहीं पता था कि चार लोग एक थाली में खाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ ये पता था शिवलिंग है और शिव जी की मूर्ति है। और क्या था वहाँ, कुछ और सिस्टम के बारे में नहीं कोई क्लैरिटी थी। वहां पे जब कहा कि चार एक करो, और हमने देखा, और फिर तो हमने थोड़ी चालाकी करी कि हम दो इधर से और दो इधर से ऐसे आते, तो हम सारे फैमिली मेंबर एक ही थाली में हम लंगर करेंगे। पर जो कि गुरु जी का सीसीटीवी हमारे ऊपर चल रहा था, एक सेवादार अंकल ने देख के हमें टोक दिया। और हम वहां से फिर ब्रदर गुस्सा होके बाहर निकल गया, मैं नहीं खा रहा ऐसे किसी के साथ भी। और हम लोगों ने फिर भी खाया। हमने जब लंगर किया, तो वो अंकल जो प्लेट लेने आए कहते इसे पूरा फिनिश करो। मैंने बोला पूरा फिनिश्ड है? कहते नहीं पूरा फिनिश करो, तो मतलब मसाला तेल भी कुछ भी होना। तो हमने फिर, और मतलब चम्मच से जितना हो सकता था हमने लिया। फिर से वो सेवादार अंकल ने दो तीन बार हमें टोका, और फिर उन्होंने हाथ में थाली जब लास्ट में ली, और कहते ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो उन्होंने पूरा तेल और पूरा मसाला उंगली से ऐसे करके पूरा लिया। और मतलब वहां पे भी हमें बहुत ऐसे डांट ही पड़ी। हम लोग बाहर आए, हमने कहा भाई को, जो कि रात का टाइम है, भूख लग रही होगी, और मतलब यहाँ लंगर भी नहीं करा उसने। हम पहुंच के हमने कहा कि जा तू गाड़ी ले आ। हम टी पॉइंट पे खड़े थे, वो गाड़ी लेने आगे गया। वो एक डेड एंड ही था, और लाइटें भी उस टाइम पे, स्ट्रीट लाइट जो थी सिर्फ थोड़े ही आगे टी पॉइंट तक होती थी, उसके आगे स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती थी। तो वो गाड़ी लेने गया, बट उसको 10 मिनट तो 15 मिनट हो गए और नहीं आया, हम डर गए। हमने कॉल किया, उसने कहा कि दीदी सीएनजी पूरी खुल गई है, मतलब उसके अंदर पूरी गैस भरी है गाड़ी के अंदर। और उसने एकदम से प्लग प्लग ऑफ किया है, दरवाजे खुले छोड़े। हमने कहा कोई नहीं, तो आराम से आ, क्योंकि इसमें पेट्रोल था, कोई दिक्कत ना हो। हमने दरवाजे खुलवाए पूरे। और आधे घंटे के बाद वो वहां से जब आया, और हम गाड़ी में बैठे, वहां से मयूर विहार फेज 2 हम तक 2 घंटे हमें लगे आने में। बट उस 2 घंटे के अंदर भी वो जो स्मेल थी, वो अभी भी वहां पे उसमें थी गाड़ी में। और मतलब वो हमारा जो हम कह के निकले कि हम टेस्टिंग, वो जो डस्ट ट्रायल वाले हम लोग थे गुरु जी को, हम वैसे ही गए थे जो हमने कहा था कि गाड़ी की टेस्टिंग हो जाएगी। तो गाड़ी की टेस्टिंग गुरु जी ने इस तरीके से करी। और संगत जी, उस गाड़ी को इतना गुरु जी ने ब्लेस किया कि वो गाड़ी कभी भी किसी भी मोड़ पे अगर खराब भी होती थी ना, तो कुछ ना कुछ उसमें ऐसा जरूर होता था कि हमें लगता था कि ये कैसे हो गया। जैसे कि एक बार जब मैं उस गाड़ी को लेके ऑफिस जा रही थी, तो एक फ्लाईओवर पे चढ़ रही थी, और उस फ्लाईओवर पे चढ़ के ही वो बिल्कुल स्लोप में,
वो खड़ी हो गई और वो बंद हो गई। अब वो बिल्कुल स्लोप में थी, मैंने हैंड ब्रेक तो खींचा लेकिन वो चल ही नहीं रही थी। अब मैं सुबह के पीक आवर्स में ट्रैफिक भी बहुत था, तो मेरी वजह से बहुत लोगों को परेशानी भी हुई, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में गाड़ी खड़ी हो गई थी। और ना मैं उसे हिला नहीं पा रही थी, हिला ही नहीं पा रही थी क्योंकि बिल्कुल स्लोप में खड़ी थी। अब मैं सोचू क्या करूँ, घर पे सबको फोन भी किया, हस्बैंड को, ब्रदर को, सबको, लेकिन सब अपने अपने काम पे थे। अब आने के लिए कैसे करते, जो भी था चल रहा था। उतने में एक साइकिल में एक अंकल आते हैं और कहते हैं आपकी गाड़ी खराब हो गई है। मैंने बोला हाँ जी। तो कहते मैं देख लूं, मैं मैकेनिक हूँ। मैंने बोला हाँ जी, आप अगर देख सकते हो देख लो। तो उन्होंने ना अंदर से बोनट खोला और पता नहीं क्या कुछ प्लग सा था वो निकाला और दूसरा प्लग लगाया और कहते अब स्टार्ट करो। हम वो स्टार्ट हो गई, तो कहते प्लग खराब हो गया था। तो अब वो कौन अंकल, कैसे अंकल साइकिल में आए हाईवे पे, और वो प्लग उनके पास पे था जो प्लग उसमें खराब था, और वो कहते कि इसको मैं चेंज भी कर दिया, और उन्होंने मुझसे सिर्फ 50 रुपए लिए। मैं हैरान, मैंने बोला 50 रुपए तो कैसे कोई ले सकता है, क्योंकि लेबर चार्जेस भी नहीं इतने थे। बट उन्होंने सिर्फ 50 रुपए लिए, और हम आगे चले, मतलब मैं आगे पहुंची। ऐसे ही उस बार एक बार गाड़ी में ऐसा भी हुआ कि उसकी जैसे सीएनजी लगती है तो उसकी एक जो माइलेज है उसमें प्रॉब्लम आती है, उसके इंजन पे प्रॉब्लम आती है। तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा था गाड़ी को भी, तो वो थोड़ी दिक्कत कर रही थी। हम मैकेनिक के पास भी गए लेके, बट कोई उसको ठीक नहीं कर पा रहा। हमने दूसरे मैकेनिक पे गए, तो हमने उसने भी अंकल ने बहुत 1-1.5 घंटा लगा के चेक किया, बट उसमें भी हमको कुछ समझ नहीं आया कि फॉल्ट कहाँ है। और उतने में क्या हुआ, उतने वो एरिया में जहाँ पे सारे मैकेनिक्स हैं, पेट्रोल की स्मेल है और डीजल की, ये सब चल मतलब है, उस जगह पे एकदम रोज की फ्रेग्रेंस आती है, बहुत तेज, एकदम से झोंका सा जैसे हवा का आया और आगे गया। नो इतनी अच्छी एकदम से आई, तो मेरे को, मैंने ब्रदर को कहा, मैंने बोला शंकी गुरुजी आ गए हैं, अब देखिए गाड़ी ठीक हो जाएगी। तो अंकल से बोला अंकल एक बार प्लीज चेक करो। कहते आपके सामने 1 घंटा लगाया, मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, अब मैं इसको देख लिया, नहीं समझ आ रहा। मैंने अंकल एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज एक बार और देख लो। तो उन्होंने मेरे को चिड़चिड़ करते हुए उन्होंने बोनट खोला और देखा, और उन्होंने पता नहीं कहाँ से वो फॉल्ट दिख गया और उन्होंने उसे ठीक कर दिया। वो भी हैरान थे कि इतनी देर से वो उनको वो दिख ही नहीं रहा था, जबकि उन्होंने बहुत पूरा सर्च किया लेकिन नहीं उनको समझ आया। और वो, क्योंकि मैंने कहा गुरुजी आए थे ना, इसलिए आपको होना ही था ठीक। तो हम लोग ऐसे, हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हुए जब गुरुजी ने हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते गए। तो शुरू से लेके आज तक की 10 साल होने जा रहे हैं। 2016 में वन टाइम गई थी, सेवन, फिर उसके बाद नहीं जाना हुआ था। फिर 17 में मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया कि निशा मैं गुरु जी के मंदिर जा रही हूँ तो चलेगी। अब एक बार ही होके आ चुकी थी, तो मेरी फ्रेंड वो बहुत क्लोज फ्रेंड थी, मैंने उसे मना नहीं किया, मैंने बोला ठीक है मैं चल लेती हूँ। तो उसने मुझे पिक किया, वो मुझे लेके गई। उस दिन मंडे था। अब मंडे को मुझे नहीं पता था वहाँ चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद या जो स्नैक्स में मिलता है, मैं लंगर का ही था, तो मेरे माइंड में वही था। अब जब मंडे को गई और वहां पे जाके उन्होंने मत्था टेक के जब लंगर हॉल में आई, तो उन्होंने चाय प्रसाद दिया अंकल ने। मैंने मना कर दिया कि अंकल मैं चाय नहीं पीती, और सही में मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती थी। इवन गुरु जी की कृपा से जब गुरु जी ने अमरनाथ जी के दर्शन दिए थे वहां पहुंच के, वहां पे इतनी ठंड में भी, बर्फ में भी मैंने चाय नहीं पी थी। तो आप लगा सकते हो बुखार है कुछ भी, मैंने चाय तो नहीं पीनी तो नहीं पीनी। अब वहां वहां पहुंचे, मैंने उनको अंकल को कहा अंकल मुझे चाय नहीं पीनी, मैं चाय नहीं पीती। तो उन्होंने कहा ये चाय नहीं है प्रसाद है। तो पीछे मेरी फ्रेंड ने भी हाथ दिया कि निशा ले ले प्रसाद है ये। अब मालूम नहीं मैंने वो क्यों ले लिया, कैसे ले लिया, सिर्फ इतना कहने पे वो ले लिया, जो कि इससे पहले मेरे घर वाले या कोई भी मुझे कितना फोर्स कर ले मैं नहीं मानती थी। वो मैंने चाय प्रसाद लिया और मैंने सोचा अब मैंने ये ले लिया, अब तो मेरे साथ कोई ना कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि जो नहीं लेता उसको थोड़ा सा रहता है कि उसका एडवर्स इफेक्ट कुछ आना चाहिए। अब जब मंदिर से बाहर भी निकली हूँ, लेकिन वहां से घर भी पहुंची हूँ, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और बहुत फ्रेशनेस फील हुई इवन। और मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन के बाद से आज तक गुरु जी का चाय प्रसाद जरूर लेती हूँ। इवन दूसरी चाय भी कभी कोई बोलता है तो मैं ज्यादातर मना ही कर देती हूँ, क्योंकि मुझे चाय पीने का बिल्कुल शौक नहीं है आज भी। पर चाय प्रसाद जब गुरु जी का बोलते तो वो तो फिर प्रसाद है। ऐसे गुरु जी ने अपने प्रसाद की महिमा का भी हमें धीरे 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 ग्रेजुअली हमें समझाते गए। गुरु जी ने इतने सत्संग ब्लेस किए हैं, इतने गुरु जी ने की कृपा रही है
एक सत्संग जो गुरुजी दिमाग में डाल रहे हैं वो मेरी जॉब नहीं थी। कुछ साल ऐसा रहा कि कैसा टाइम पीरियड आया जब मेरे पास 1.5-2 साल मेरी जॉब नहीं थी, और रेंटेड फ्लैट में थी बेटी के साथ, और बिल्कुल ऑल अलोन, और एक नई जगह पे। तो बहुत ही परेशान भी थी, और पता नहीं कहीं एक सुकून भी था, क्योंकि वो एक समय था जब गुरुजी ने अपने पास बुलाया था, और मैं लगातार जाती रहती थी मदर के मतलब घर आई थी तो मैं, वो एक मौका मिलता था कि बेटी को छोड़ के मैं जा सकती थी, फ्री होती थी, और मैं पता नहीं क्यों रात को बस गाड़ी उठाई मंदिर चली गई रात को। पता नहीं कौन कौन से एरिया से, और सुनसान है, 11 बजे तक भी वापस आ रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे उतना रश नहीं होता था। तो बस उठती थी चली जाती थी, सोमवार हुआ मंदिर गई, कभी वीरवार, कभी शुक्र, कभी हफ्ते में 3, कभी 4 बार जाई जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों जा रही हूँ, जबकि मैं गुरुजी को नहीं मानती थी। तो मेरे पापा ने भी मम्मी को डांटा, बोला कि क्या है इसका दिमाग खराब हो गया, उठ के चल पड़ती है, उठती है जाती है चली जाती है। मम्मी ने कहा कहीं और गलत जगह नहीं जाती, मंदिर ही तो जाती है, कोई नहीं, परेशान है इसलिए कोई नहीं, मंदिर जा रही है कोई नहीं। उन्होंने ऐसे करा, लेकिन ये बात जब मम्मी ने मुझे भी बताई, मैं जब उसके अगले बार बड़े मंदिर गई, मंडे था, तो एक अंकल जो सेवादार खड़े हुए थे गुरुजी की गद्दी के आगे, मैंने उनको गुरुजी के सामने बोला, गद्दी के सामने बिल्कुल, और गुरुजी बिल्कुल साथ में ही बिठाया करते थे। उस टाइम पे मुझे वो भी नहीं समझती कि इतना ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की कि अपने साथ बिठाते हैं, क्योंकि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं उनको मानती ही नहीं थी। मैंने खड़े होकर उनको बोला, मैंने बोला अंकल, मैं पता नहीं यहाँ क्यों आती हूँ, मुझे इतना डांट भी पड़ने लग गई है घर पे, और मैं इतना रेगुलर हो गई हूँ आने में, मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों खिंची चली आ रही हूँ, मैं इनको नहीं मानती हूँ, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, मेरा इनसे कोई लगाव नहीं है, मैं इनको नहीं जानती, पर मैं यहाँ क्यों आ रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा अंकल, आप क्या बता पाओगे? तो वो कहते आप आते हो जल प्रसाद लेते हो, हाँ जी, लंगर लेते हो, हाँ जी, जपत बानी सुनते हो, हाँ जी। तो वो सब हुआ, मैंने बोला हाँ जी ये तो है, कहते कोई नहीं फिर आते रहो। मैंने बोला ये क्या बात हुई, आए खाए पिए खिसके वाली बात हो गई ये तो। पर मतलब उनसे भी मुझे कोई आंसर ऐसा नहीं मिला। बट फिर भी वो जो मेरा सिलसिला था आने का, वो आते मैं चलती रही। जब जॉब नहीं थी, और उस टाइम पीरियड में जब बेटी के साथ अकेले थी, और फिर उसके बाद गुरुजी की मेहर से इतना गुरुजी ने कनेक्ट किया, इतना कनेक्ट किया कि गुरुजी ने टेलीपैथी शुरू करी, और तब मुझे ये नहीं पता था ये कि गुरुजी टेलीपैथी भी करते हैं। पर सत्संग सुनते सुनते ये समझ आने लगी कि गुरुजी टेलीपैथी करते हैं, तो क्लियर हुआ कि ये, क्योंकि पूरी क्लियर आवाज आती थी गुरुजी की, पूरी क्लियर बात करते थे गुरुजी। और जो जो गुरुजी जिस तरीके से वो ब्लेस करते थे, एक बार एक सत्संग में जनकपुरी में था अमृत वेले का सत्संग, और मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि तू चलेगी? मैंने बोला हाँ। अब सत्संग की तो ऐसी लगन सी हो गई थी, पता नहीं क्यों क्यों हो गई थी, मतलब अच्छा तो आपको सबको लगता ही है, क्योंकि वो वाणी का माहौल ऐसा होता है, महाशिव जो बैठे होते हैं, तो क्या मतलब वो ऑरा ही डिफरेंट होता है उसमें, इंसान इंसान के अंदर की वो सब बातें जो उससे डेली रूटीन में हो रही होती है, वो सब उस चीजों से, उस दुनियावी चीजों से कट ऑफ हो जाता है, तो वो बहुत मन में शांति मिलती है। मैं गई साथ में उसके, और उससे पहले 10 दिन से मेरे गर्दन के पीछे बहुत स्पॉन्डिलाइटिस का पेन होता था, बहुत तेज पेन चल रहा था। मैं रात भर नहीं सो पाती थी, कभी सराहना लेती, कभी हटाती, कभी रात को, कभी पासा भी नहीं पलटना, तो मतलब बहुत दूर की बात। इतना दर्द होता था मेरा। मैं गर्दन बिल्कुल सीधी ही रख पा रही थी, बिल्कुल अगर मेरे को टेढ़ी, मतलब मेरे को अगर गर्दन घुमानी भी है, तो मेरे को इतना दर्द और इतना टाइम लगता था कि वापस से उस पोजीशन में लाने के लिए। वहां गई सत्संग में, और अ, बहुत अच्छा माहौल जो कि होता ही है बताया, और मैं बैठी हूँ, मुझे ऐसा, और आंख बंद हुई, वो फर्स्ट टाइम मेरी गुरुजी के साथ की टेलीपैथी थी। तो बैठी हूँ, और ये 2017 की बात है, और आंख बंद कर रहे हैं, जैसे बंद कर ली, और पता नहीं क्या वो कनेक्शन हुआ, गुरुजी ने जो कनेक्ट किया, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे गर्दन के पीछे कोई ओम लिख रहा है, तो उंगली से ओम की फीलिंग आई कि ओम लिख रहा है, और फिर एक बहुत काला सा धुआं मेरे गर्दन से पीछे से ऐसे उड़ के बाहर आता है, जैसे एक पॉल्यूशन का, जैसे अब बाइक का है या किसी का साइलेंसर खराब होने से, तो वो जो पीछे से काला धुआं निकलता है, ऐसे काला सा धुआं निकला और उड़ गया। और उतने में मेरी को गुरुजी ने कुछ बात करी, और उसके बाद मेरा
ध्यान कंप्लीट हुआ और मैंने आंख खोली। और जब आंख खोली तो मैंने पीछे देखा, कौन है, तो कोई ऐसी संगत तो थी नहीं जो मुझे जानती थी या मैं जिसे जानती थी। बट मुझे लगा ये कौन लिख रहा था ओम, और मैं ऐसे सोच रही हूँ, उतने में मैंने ये फील किया कि मेरे गर्दन का दर्द कहाँ गया। और मैंने पूरा गर्दन घुमा रही हूँ, गोल गोल कर रही हूँ, इधर उधर कर रही हूँ कि मुझे मेरा दर्द नहीं है। और संगत जी 2017 से आज 26 है, गुरु जी की कृपा से आज तक वो दर्द खत्म हो गया है, वो नहीं वापस आया और नहीं आएगा, क्योंकि गुरु जी की कृपा परमानेंट होती है, हमारे मांगा हुआ टेम्परेरी होता है। तो ये भी चीजें धीरे धीरे हमें समझ आने लगी कि मांगी हुई चीज टेम्परेरी होती है, जो गुरु बख्शता है वो परमानेंट होता है। तो ये सब धीरे 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 बहुत कुछ गुरुजी हमें समझाते गए। अब जब गुरुजी ने एक बारी टेलीपैथिकली जॉब का भी बताया और मंत्र दिखाया, और फिर जब मेरी जॉब लग गई, तो उस साल फिर जब समर वेकेशंस आए, और हर साल जब कि बच्चे को लेके हम सब जाते ही थे, एक समर वेकेशंस में थोड़ा सा बाहर का 2-3 दिन 4 दिन जैसे घूमने के लिए। तो पीछे के 2-3 साल जैसे नहीं जा रही थी ड्यू टू मतलब फाइनेंशियल इश्यू। अब जॉब लग गई थी तो मैंने कहा अब हम चल सकते हैं, तो वो मैं गई और हम लोग नैनीताल जा रहे थे। तो हमारी फैमिली में हम 4-5 लोग थे, और पुरानी दिल्ली से ट्रेन बन के जाती है, और वहीं जिससे हम लोग खड़े थे, और जैसे हम आए थे तो गाड़ी आई, और उसमें से सारा रश बाहर निकल रहा था। वो जब बाहर निकल रहे थे, और उतने में इतनी भीड़ हो गई थी कि बच्चा छोटा था, मेरे हाथ में बैग था, ब्रीफ केस था, पिट्ठू बैग था, और बच्चा साथ में था, कि उसको उस भीड़ में आगे लेके जाना बड़ा मुश्किल था। तो मैं अपनी बेटी को लेके खड़ी हो गई, और मैंने कहा पहले ये थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगे सारे, तब हम अपना आगे जाएंगे। तो वो जब रश खत्म हुआ और मैं अपने कोच पे गई, और मैंने अपने सीट पे जब बैग वैग रखा, तो मैंने हाथ में देखा, जो मेरा हैंड बैग था, जो उसमें उसकी जिप खुली हुई थी, और उसके अंदर जब मैंने देखा, जो मेरा छोटा वॉलेट था वो नहीं था, वो गायब था। और मैं उस टाइम में बहुत रोई, इतना रोई, मेरे आंसू ही नहीं बंद हुए। मेरे मामा औरों ने भी कहा कि बेटा कोई नहीं, दिक्कत नहीं ऐसी। तो कार्ड्स थे, कार्ड्स भी उस इमीडिएट कॉल करके उसको बंद करवाए। अ, तो फिर मैंने कहा एक कंप्लेंट करने के लिए, फिर हम पुलिस वाले के पास जो घूम रहे थे, तो उनको बोला। उन्होंने बोला मैडम अब तो मिलना मुश्किल है। मैंने बोला हाँ मुझे पता है। तो वो मामा भी कहे "जरा रो।" मैडम मैं पैसे के लिए नहीं रो रही, मैं इसलिए रो रही हूँ कि गुरुजी मेरे साथ होते हैं, हमेशा गुरुजी मेरे साथ होते हैं, और ये एहसास मुझे गुरुजी ने इतनी बारी कराया, क्योंकि अंग संग वो हमेशा होते हैं। और मेरे ऑफिस के लोग भी ये फील करते थे कि निशा को कोई कुछ कहता है या इसको, क्योंकि नए ऑफिस गई, नई पॉलिटिक्स में गई थी, बहुत अलग और से निकल सकते कि निशा के साथ कोई शक्ति है, और वो गुरुजी की ही है, क्योंकि ये सारा दिन से ही बातें करती रहती है। तो ये सब उन्होंने भी महसूस किया था, ये चीज जो बात होती है, तो ये कैसे हो गया। तो एनीवेज फिर बैठे हम लोग, और बैठे तब गुरुजी ने फिर किया, और गुरुजी ने बोला कि मुझे वो रिमाइंड करवाया कि मतलब उसे एक संडे पहले वाला गुरुजी ने कुछ आदेश दिया था करने के लिए एक सत्संग में। तो वो मैंने नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा तेनू क्या सी ना करन वास्ते, तू कितना नहीं। तो मैंने बोला हाँ जी गुरुजी, आई एम सॉरी। तो गुरुजी कहते, फिर कहते चल कोई नहीं, गुप्त दान हो गया। तो फिर मैं कहूँ गुरुजी गुप्त दान कैसे हो गया, मेरे को तो पता भी नहीं मैंने किसको कौन गया, और वो पैसे को कौन मतलब मिसयूज होगा, क्योंकि मुझे वो भी बड़ा बुरा लग रहा था कि वो पैसे जिसने चुराए, कहीं वो शराब पीने में या अपने बच्चों को मारना पीटना, बीवी को मारना पीटना, इस तरीके से कुछ ना करे। तो गुरुजी कहते कि बहुत चंगी गुरुजी ने कहा कि नहीं कोई गलत काम नहीं होएगा, वो बड़ा ਉਹਨੂੰ बड़ी जरूरत सी ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
तो मैंने बोला हाँ जी गुरुजी, फिर ठीक है। फिर मैं कहूँ गुरुजी फिर भी किसको गया पता ही नहीं मेरे को। गुरुजी कहते ओही ते गुप्त दान होया, अगर तेनों पता होंदा ते तेरे अंदर मैं आ जांदी कि हाँ मैं दान किता है और 10,000 रुपए दा मैं किता है, तो मैं नहीं आन देनी सी, इस करके गुप्त दान कराया। तो गुरुजी ने ये जब ये बात करके गुरुजी ने वो कनेक्शन कंप्लीट किया, तो तब मैं बड़ी खुश हो गई और मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी वो गुरुजी ने उस दिन कहा था ना करने के लिए, और मैं बोलती रही आपको भी, और मैंने खुद भी भूल गई और फिर मैंने वो नहीं किया, इस वजह से तो वो चोरी हुए। फिर गुरुजी ने कहा है वो गुप्तदान हो गया और बहुत अच्छा हुआ है। तो इसलिए मतलब अब मुझे टेंशन नहीं कि ये सोच के कि गुरुजी मेरे साथ नहीं होते, इसका मतलब जो वो करवाया वो गुरुजी ने करवाया, तो गुरुजी मेरे साथ है। तो मैं बहुत खुश हो गई। और पूरा सफर तय हुआ। रात का टाइम मतलब जब हम पहुंच रहे अपने स्टेशन पे, फिर मेरे मन में फिर विचार आया। मैंने बोला गुरुजी थे तो 10,000 रुपये ना, और अभी 10,000 मेरे लिए कितने मायने रखते हैं, क्योंकि अभी तो मेरी जॉब लगे हुए 6 महीने हुए हैं। और मतलब पैसे तो थे ही, अब होगा तो सही, लेकिन मतलब कमी तो हो ही गई। तो अ, फिर गुरुजी कहते हैं, फिर बस इतनी बात हुई। मैंने अपने मन में ऐसे गुरुजी से बोला, और उतने में व्हाट्सएप ऑन किया। व्हाट्सएप में पहला मैसेज जो मेरे को एकदम से ग्रुप में किसी ग्रुप में दिखा, उसमें लिखा था कि जो तू आज खोया है उस तो 10 गुना ज्यादा तेन मिलेगा। और वही सेम इंग्लिश में फिर किसी और ग्रुप में भी वही सेम मैसेज आया हुआ, यू गेट द 100 फोल्ड टाइम्स, ऐसे करके कुछ एक मैसेज आया, वट एवर यू लूज। तो ऐसे गुरुजी ने ये कृपा करी। अब खुश तो हो गई, और बहुत अच्छा वो ट्रिप भी गुरुजी की मेहर से हुआ, कहीं कोई कमी नहीं होने दी गुरुजी ने। हमारे हाथ में जो था उस हिसाब से हमें बहुत बेस्ट चीजें मिली, जो कि उस सीजन में जब बहुत पीक सीजन होता है उसमें वो मिलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन पता नहीं कैसे इतना बढ़िया 2 रूम सेट, बिल्कुल कनेक्टेड और उतने कम पैसे, और वो सब कुछ आराम से अरेंज भी होता गया, और बहुत बढ़िया हुआ, सब बहुत ही अच्छा ट्रिप हमारा गया, और वापस हम आ गए। अब ये बात थी मई की। और जुलाई में गुरु जी का बर्थडे होता है। हम सबको पता है गुरु जी का बर्थडे 7 जुलाई। तो उस दिन से पहले हम बात कर रहे हैं अ, कुछ टाइम पीरियड की, जब हम ना उस टाइम ऐसा प्लान सोच रहे थे कि गाड़ी ना छोटी है हमारी, और ना हमारी पूरी फैमिली जब जाती है तो कोई ना कोई बंदे को घर पे रुकना पड़ता है, भाई जगह नहीं है इस वजह से। तो बड़ा टाइट होके जाते हैं, और फिर भी कोई ना कोई नहीं जा पाता। तो हम ना जब कभी होगा ना हम बड़ी गाड़ी लेंगे। ऐसे ही बंदे जब घर पे बैठ के बातें करते, हमने ऐसे बातें करी। तो उतने में क्या हुआ कि मेरी को जाना था, एक मॉल गए मेरी सिस्टर और मैं, और बेटी साथ में थी उसके लिए कुछ कपड़े लेने के लिए। तो साथ ही में मारुति शोरूम था। तो हम ऐसे ही रैंडमली चले गए उधर, और जिससे हम हमेशा गाड़ी लेते हैं उससे मिले। तो मैंने बोला, कहता और गाड़ी लेने आए हो? मैंने ना नहीं नहीं ऐसी बस देखने आए हो। तो कहता कौन सी? मैंने ना मेरा ना अर्टिगा का है। तो कहता हाँ हाँ आई हुई है अर्टिगा, और पता ऊपर लगी हुई है शोरूम में, आपको चलो दिखा के लाता हूँ। मैंने बोला नहीं नहीं रहने दे, क्योंकि हमने अभी लेनी नहीं है, मैं तो ऐसे ही आई थी तेरे से मिलने। मैंने और मन तू बात पूछ रहा है तो मैंने बता दी कि मेरा मन है। तो कहता नहीं नहीं चलो ना देखने में। मैंने चल, और वो दिखाई तो उसके ये फीचर वो सी फीचर, ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। तो उसको देख के बड़ा ही अच्छा और बड़े खुशी सी मतलब लग रही थी, और बड़ा मन अच्छा हुआ। बट मैंने कहता कर लो प्लान कर लो। मैंने ना नहीं नहीं भाई अभी नहीं। फिर क्योंकि बेटी साथ में गई थी, उसने ना वो चॉकलेट का बॉक्स उसे दे दिया, जो जब कोई गाड़ी खरीदता है तो वो चॉकलेट बॉक्स देते हैं। तो उसने ऐसे ही बेटी को दिया, क्योंकि वो जानता है अच्छे से। तो हमने उसकी फोटो खींच के ना हमारी फैमिली ग्रुप में हमने डाल दी कि हमने ना गाड़ी की बुकिंग कर दी है। तो आपस में अब घर पे खिचपिच हो गई कि बातें शुरू हो चुकी कि गाड़ी बुक करती है, पता नहीं कैसे कर दी, क्यों करती है, वो करी भी है नहीं करी। तो कोई कह रहा है नहीं, सिस्टर कह रही नहीं नहीं ऐसे ही बोल रही होगी, कुछ ऐਵੇਂ नहीं कुछ नहीं करी होगी। ब्रदर कह रहा है नहीं नहीं उनका कोई भरोसा नहीं है, वो जाती हैं कुछ भी करके आ जाती हैं। तो ऐसे ऐसे सब चल रहा था। हम लोग घर पर आए तो हमने फिर वो बताया हमने कर ली बुक, कहता सही सही बताओ मैंने। तो फिर करते निकल गया कि नहीं नहीं हम मजाक कर रहे थे, चलो हो गई बात, ये हंसी मजाक में हो गई। बट ये मैं ये
कहना चाह रही हूँ कि हमारी जो भी बात हो रही है, हम जो भी बात कर रहे हैं, अभी भी हम जो सत्संग शेयर कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सुना रहे हैं, इस सब में गुरु जी की लीला है। वो हर चीज सुनते हैं। अगर हम अपने घर परिवार में बात भी कर रहे हैं, तो भी गुरु जी का अगर स्वरूप है, नहीं भी है तो भी गुरु जी, अगर हम उनको मन से मानते हैं, तो गुरु जी हमारे हर पल साथ होते हैं। तो वो हमारे इस गॉसिप में भी वो हमारे साथ थे। तो ये सब हुआ। और फिर ब्रदर को हुड़क हो गई कि दीदी आप सही में प्लान कर रहे हो क्या, आप सही में प्लान कर रहे हो। उसका भी मन होने लगा। मैंने बोला नहीं नहीं, तेरा दिमाग खराब है, अभी इतना सब कुछ है, अभी घर का लोन भी है, ये सब चीजें हैं, अब कैसे मैनेज कर होगा, अभी कुछ नहीं करना है, ऐसे बस सोच रहे हैं, जब वो भी होगा तो कर लेंगे। फिर थोड़े दिनों बाद फिर कि दीदी मैं भी एक ना उधर जा रहा था कहीं पे, तो मेरे को भी रास्ते में एक शोरूम मिला, तो मैं वो वाली गाड़ी देख के आया हूँ। मैंने बोला तू देखता रहे, जो मन कर रहे तेरा, जो करता करता रहे, नहीं अपने लेनी नहीं है। तो ऐसे हम चलता रहा। हम्म। अब फिर गुरु जी का बर्थडे था। तो 6 जुलाई को ब्रदर कहता कि दीदी सच्ची वो जिसको हम मिलके आए थे शोरूम में, तो उसका भी फोन आया कि देखनी है तो आ जाओ, अभी बुकिंग चल रही है। तो मैं डिस्काउंट भी दिलवा दूंगा। तो मैंने बोला नहीं। फिर मैंने ब्रदर को बताया, मैंने बोला ऐसे संदीप का कॉल आया। तो फिर कहता दीदी क्या करना है, देख लें देख लें, ले लें ले लें। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर रात को फिर मतलब फिर मेरे से डांट खाता, फिर 2 दिन चुप होता, ऐसे करते करते टाइम निकला। फिर 6 जुलाई आई। 6 जुलाई को उसने फिर रात को मुझसे फिर ये बात करी। तो मैंने बोला ऐसा है, कल गुरु जी का सत्संग है कहीं, सब सत्संग की सेवा थी। मैंने बोला कल मैं गुरु जी से पूछूंगी, जैसे गुरु जी कहेंगे वैसे कर लूंगी। सत्संग में गए। और जब गुरु जी ने कनेक्ट करना होता है तभी वो कनेक्ट करते हैं, हमारे करने से कुछ नहीं होता। गुरु जी ने कनेक्ट किया और बोले मेरे को कि चल हुन खड़ी हो, गड्डी लैन की तैयारी कर। मैंने बोला गुरु जी आपको, आप ही ऐसे बोल रहे हो, आपको तो सब पता है उसके बाद भी। ये कहते हैं चल हुन खड़ी हो, गड्डी लैन की तैयारी कर। मैंने बोला गुरुजी शैंकी का तो दिमाग खराब है, वो तो ऐसे ही बोल रहा है, आप भी ऐसे कैसे बोल रहे हो, बताओ, आपको तो सब पता है पैसों का क्या सिचुएशन चल रही है अभी, और कैसे हमें भी एकदम से अपने ऊपर एक और सर पे कर्जा ले ले करके। फिर ऐसे बोल रही हूँ मैं। फिर तीसरी बार उतने में गुरुजी बीच में बोल देते हैं चल खड़ी हो, हम गड्डी लेने की तैयारी कर। तो अब जब तीसरी बार हो गया, तब तक क्लियर हो चुका था कि गुरुजी का आदेश 3 बार होता है। तीसरी बार में मैंने हाँ कर दी, गुरुजी ओके गुरुजी जैसे आपकी मर्जी। फिर वापस आई सत्संग से और आके मैंने कहा कि चल बुकिंग करके आए। गाड़ी बुकिंग हुई, बुक करके आई 7 जुलाई को, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन वो गाड़ी प्लेस हुई। और संगत जी, जो मई में गुरुजी ने कहा था वो जुलाई में ही पूरा हुआ कि वो गाड़ी का जो कॉस्ट थी वो 10 लाख थी। तो 10,000 रुपये जो गए, उसके बाद वो गुरुजी ने 10 लाख की गाड़ी प्लेस की। और गुरुजी की मेहर से वो उसका लोन 5 सालों का था। अब इतने इजीली गुरुजी ने वो निकलवाया, इतनी इजीली कि मुझे उसका 1% भी महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि फर्स्ट ईयर वो 25,000 रुपए की ईएमआई जानी थी, अगले से 17 की होनी थी, 4 साल की। तो वो जो 25 की थी, मैंने कहा गुरुजी सैलरी आएगी इसमें तो ये 25,000 तो यही चले जाएंगे, अब जो बचेगा उसमें से पता नहीं कैसे होगा, अब ये तो ले तो हो तो गई है। तो संगत जी जैसे क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ और गुरुजी ने मुझे काम दिया, फ्रीलांसिंग वर्क दिया, और उस काम से मुझे जो पैसे मिलते थे वो पूरे गुरुजी ने 1 साल का मेरा जो ईएमआई का पोर्शन था वो सारा गुरुजी ने बार बार से ही कवर कराया। वो सैलरी टच भी नहीं करने दी। तो इतनी मेहर गुरुजी ने वो करे उसमें भी, इतना पता नहीं वो क्या कल्याण करते हैं। अब हम इसे मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात करें कि गाड़ी, या हम पैसों की बात कर रहे हैं, बट ये सब गुरु जी की लीला है। गुरु जी को पता है कि हमारे को कल्याण हमारा किससे होना है, हमें वो कौन सी गाड़ी ब्लेस करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं। वो गाड़ी का भी एक सत्संग कि वो कलर गुरु जी ने कैसे बताया, गुरु जी ने उसका नंबर बताया कि ये आएगा, तो वो एडिशन में वही नंबर आया। और बुकिंग नंबर देखा, वो भी 7 टोटल करके आया। तो हर चीज में गुरु जी हमें वैलिडेट करते गए कि ये जो हो रहा है वो कर रहे हैं और वो अंग संग है। तो एक ये महसूस होना कि गुरुजी अंग संग है, तो फिर बेफिक्र हो जाते हैं कि फिर हमें क्यों सोचना, हमें क्यों टेंशन लेनी।
ह्यूमन माइंड है, कभी आ जाता है, तो गुरुजी कोई सत्संग सुना के उसको ब्लेस कर देते हैं। ऐसे ही गुरुजी ने ये सत्संग की लड़ी जो बनाई जूम प्लेटफॉर्म पे भी, तो एक संगत आंटी, पुरानी गुरुजी की संगत आंटी से मिलने का मौका मिला। मैं उनके घर गई और उनसे जब सत्संग सुने, तो उन्होंने जो सत्संग सुनाए वो कैंसर के सत्संग शेयर किए, कि बाल कटवाए, गुरुजी ने कहा बाल कटवा के आई, और फिर उनके पैर में दर्द हुआ, मतलब वो सिम्टम्स कुछ कुछ आए, और वो जो उनको कैंसर होने वाला था, ब्रेस्ट कैंसर, वो गुरुजी ने उन सब अलग अलग चीजों से उनको वो ब्लेस किया और उनको वो आने नहीं दिया। तो ये सत्संग उन्होंने मुझे सुनाया। ठीक है, हमने सत्संग सुना, आ गई मैं सत्संग शेयर हुआ, आ गए। अब संगत जी, गुरुजी ने अ, सिंगापुर का हमें ब्लेस किया एक ट्रिप। और वो सिंगापुर का ट्रिप जब ब्लेस किया, तो एवरी थर्सडे जो सत्संग शेयर होते थे गुरुजी के प्लेटफॉर्म में, तो किसी को थोड़ी पता है कि कौन कहाँ जा रहा है या क्या चल रहा है किसकी लाइफ में, बट वो सत्संग जो मैं उन पुरानी संगत आंटी के घर सुन के आई, तो वो कैंसर का सत्संग था। जब सिंगापुर जाने का प्लान था, जिस मंथ में हमने जाना था, उसमें जो भी थर्सडेज आए, उस सारे थर्सडेज में सिंगापुर की ही बातें हुई, और सत्संग की बात हुई, और कैंसर की बात हुई। और वो सुन के मैं हम लोग हैरान हो जाते थे कि ये क्या हो रहा है। जैसे शालिनी खेड़ा आंटी ने भी शेयर किया सत्संग, कि गुरुजी ने उनको सिंगापुर का ट्रिप दिया कि जा सिंगापुर जा, सत्संग करके आ। फिर पीछे से गुरुजी ने कहा कि ऐदे करम इन्हें माड़े सी, ना धरती से ना पानी से कटने सी, एनु हवा से जाके कटवाना सी। तो गुरुजी ने वो भी सुनवाया, और वही सिंगापुर का, और गुरुजी ने हमें भी सिंगापुर का एक सत्संग सेवा ब्लेस करी थी, तो वहां पे भी गुरुजी ने सत्संग शेयर भी करवाया। तो ये सब लीलाएं गुरुजी की कनेक्शन पे ही हमें समझ आती, तभी गुरुजी कहते हैं 1 to 1 कनेक्शन बनाओ। क्योंकि कोई भी मीडिएटर हमें मिल जाता है, हम बात कर सकते हैं, लेकिन राय कोई नहीं दे सकता, गाइड कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ गुरुजी करते हैं। और हमें सिर्फ गुरुजी की ही बात को मानना और सुनना बहुत जरूरी है, ताकि हम भटके ना, वरना भटकन बहुत है। और जैसे जैसे कहते हैं कलयुग का जो कहर बढ़ रहा है, इसमें भटकन और बढ़ेंगी, इसमें हमारा मन ही हमारे से अलग होने की सोचेगा। पर गुरुजी का कनेक्शन, सत्संग, सेवा, सिमरन ही हमें बचा सकता है, हमें पाठ हमें बचा सकता है। जो कहते हैं कि पाठ कर लो जिन्हें पाठ कर लो, इधर की कमाई ते कर ली, उधर की कमाई करो। तो ये भी एक संगत आंटी ने ही हमें ये बोला, जब हम उनके घर पे भी हमें गुरुजी ने भेजा, और बोला उन्होंने कि कोलू दे बैल वकन, तुसी बस घूमते रहंदे हो, काम करते रहो, हाथ कुछ लगना नहीं। तो इससे अच्छा है पाठ करो, जितना पाठ हो सकता है, इधर की कमाई नहीं, उधर की कमाई करो। तो ये भी गुरुजी ने सत्संग ब्लेस किया, सुनवाया। और हर समय गुरुजी हमें गाइड करते हैं। गुरुजी ने मुझे मेरी लाइफ ब्लेस करी। कई बार हमें, जैसे कहते हैं, हम शबद वाणी में भी हम सुनते हैं कि हमें कितनी बार मौत आती है, लेकिन उसमें से एक जो होती है वो असली होती है, बाकी सब जो है वो अकाल है। तो वो ऐसे ही हमें नहीं पता गुरुजी हमें कितना ब्लेस कर रहे हैं, कितने ही, क्योंकि गुरुजी के शब्द हैं, कई कल्याण ते मैं बिना दसे कर दिंदा, हाँ दसांगा तो ਤੁਹਾਡੇ पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो सही में गुरुजी बहुत बहुत मेहर है, गुरुजी की बहुत कृपा है, जो गुरुजी बिना बताए, मतलब वो एहसान भी नहीं हमें जताते कि उन्होंने हमारे साथ क्या क्या कर रहे हैं। और हम चाहे किसी भी सिचुएशन में जब फंस जाते हैं, तो हम सिर्फ क्रबिंग करते हैं, और सिर्फ गुरुजी से ही बात करके उनको ही कई बार दोष देते हैं कि गुरुजी ऐसे आपके साथ हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन गुरुजी की महिमा, वो एक ऐसे पिता हैं, वो एक ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर हैं, ऐसे डिसिप्लिन्ड टीचर हैं, कि वो अपने बच्चे को कभी गलत जगह जाने ही नहीं देंगे। वो उसको चाहे डंडे से मारे, चाहे वो प्यार से करें, पुचकारें, वो कैसे भी करके गुरुजी उनको अपने सही रास्ते लेके ही आते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना अब ऐसा गुरुजी की वर्किंग में हम कितना साथ देते हैं। गुरुजी के हुक्म को मानना ही सबसे बड़ी सेवा है। गुरुजी के हुक्म पे चलना, गुरु जी के
बताए हुए रास्ते पे चलना ही सबसे बड़ा हमारा योगदान है, हमारे ही कर्मों को, गुरु जी पे जो भार आता है उसको कम करने का। तो गुरु जी ने लाइफ प्लेस करी। आ, आ, ये एक बार 2019 की बात है। गुरु जी की कृपा से एवरी मंथ सत्संग होता है। 2018 से शुरू हुए थे और 2026 अभी कंटिन्यू है गुरु जी के मेहर से। और 19 की बात है कि जब सत्संग हो रहा हुआ, उस वो भी मई की आई थिंक बात होगी। अ, जब क्या हुआ कि मैं ऑफिस जा रही थी सुबह, और सुबह जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजा खोल के हमारा थोड़ा सा वो जो लैंडिंग आती है उसके बाद 2 स्टेप्स आके एक लंबी लैंडिंग आती है, फिर 10 स्टेप्स आते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे घर है। तो 2 स्टेप्स उतरते ही जो लंबा प्लेटफॉर्म है, उस 2 स्टेप्स उतरते ही लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक छिपकली कटी फटी रखी पड़ी हुई थी। तो मेरा पैर एकदम पड़ते ही, पड़ने वाला ही था जो कि देखा, तो मैं एकदम से उसको टाप के आगे चली गई। और फिर वापसी आई तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ये छिपकली पड़ी हुई है, ये देखना कोई जब वो आएंगे स्वीपर तो उसको बोल देना यहाँ से हटा देंगे, कोई पैर ना रखे। इतना बोल के बस मैं ऑफिस चली गई। अब संगत जी अगले हफ्ते के अंदर ही 4-5 दिनों के अंदर ही फिर से वही सेम हुआ। वही सेम घटना हुई, वही फटी हुई बहुत ही गंदी स्माश्ड छिपकली वही उसी जगह पे पड़ी हुई। फिर मैं वापस आई और मम्मी को बोला मम्मी छिपकली है ये। अब दूसरी बार ऐसा हुआ तो बड़ा समझ नहीं आया। ब्रदर और मैं बात करते हुए निकल गए कि पता नहीं क्या हो रहा है, ये सब कहाँ छिपकली कौन फेंक के जा रहा है। कोई जानवर तो छिपकली नहीं खाता है, कोई बिल्ली या कोई डॉग या ऐसा तो कोई नहीं है जो छिपकली खाता है, जो फाड़ के यहीं फेंक रहा है। पता नहीं क्या है। ऐसे बात करते करते बस हम निकल गए अपने अपने ऑफिस। संगत जी तीसरी बार भी सेम हुआ। अब तीसरी बार में भी ब्रदर को बहुत गुस्सा आया, वो जोर से चिल्लाया बिल्डिंग में खड़े होके भी। कि मैंने बोला चल चल छोड़ कोई नहीं, फिर अब पता नहीं क्या है, उसको बोल रही हूँ लेकिन सोच तो हम सारे ही रहते कि हो क्या रहा है पता नहीं, लेकिन और फिर उसको ब्रदर को मैंने ये बोला कि शंकी देख, ये छिपकली यहीं पे क्यों फेंक के कोई जा रहा है। देखो गुरुजी कैसे मन दिमाग में डालते हैं, अपना अपना साथ कैसे महसूस करवाते हैं कि मैंने ये कैसे यहाँ ही पे छोड़ के जा रहा है। कोई जो फेंकने वाला है वो दरवाजे पे भी तो फेंक सकता था, लेकिन वो देखो जो भी है इस स्टेप से ऊपर आ नहीं पा रहा, वो यहीं छोड़ के जा रहा है। तो गुरु जी जब हमारे साथ है, उनकी शक्ति यहाँ है, गुरु जी के सत्संग होते हैं, तो फिर ये सब तो कोई मायने नहीं रखता, छोड़ना। ऐसे कह के हम लोग निकल गए। संगत जी फोर्थ टाइम भी फिर से हुआ, वो 1 महीने के अंदर ये 4 बार ही हो गया। और जब ये हो चुका था, ये जून की बात थी आई थिंक, जब ये हो गया अब चौथी बार भी हुआ तो बहुत, तब तो बहुत ही कुछ मुझे भी हुआ, गुस्सा तो मुझे भी आया, बट मन में विश्वास भी था कि गुरु जी हैं। हम लोग ऑफिस के लिए गए। अब मेट्रो में मैं देख रही हूँ, गूगल सर्च मार रही हूँ कि ये इसका मतलब क्या होता है यार। तो फिर जब मैंने देखा तो उसमें ये मतलब आता है कि डेथ। तो मैं एकदम से डेथ का सुनते ही ऑफ कोर्स लगता है कि क्या। तो फिर मैंने कहा ये क्या कर लेगा, छोड़ो ना। मैंने कहा गुरुजी आप हो ना, आप तो अपने दरबार में अपने तो यमराज को भी भगा देते हो, आपके होते तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो बस अपने आप मैंने ये बोला और अपने ऑफिस गई और कंटिन्यू बिल्कुल शांत दिमाग से किया। ये जून की बात थी। अब जुलाई आया, जब गुरुजी का बर्थडे आया, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन हम गुरुजी ने हमें सेवा दी। आ, आ, संगत को बड़े मंदिर लेने की, हम सब मिलके गए। बस में हमने गुरुजी के केक लेके गए, केक काटा, डांस कर रहे थे उतने में ही, जैसे ही कुतुब मीनार क्रॉस करके ही लेफ्ट साइड टर्न करते हैं छतरपुर की तरफ, जैसे ही टर्न किया गाड़ी वाले ने बहुत तेज ब्रेक मारी। और जो कि पहली गद्दी पे गुरुजी विराजमान थे, स्वरूप गुरुजी का था, तो वो एकदम हिट किया ड्राइवर सीट के साथ, और उसके ऊपर का फ्रेम का साइड का जॉइंट खुल गया। मैंने ड्राइवर को भी डांटा, मैंने बोला भैया कैसे चला रहे हो, कैसे देखो, दो हम तीन संगत हम खड़ी थे, हम तीनों नीचे गिरे। एक के कान में ब्लीडिंग हो गई, एक के को भी चोट लगी, और मेरे को भी लेफ्ट साइड के हेड में वो जो डंडा सा तो पूरा लगा हुआ था एक सपोर्टर, तो वो मेरे सिर पे भी लगा, लेकिन मेरे ध्यान उधर नहीं गया क्योंकि हम उन दोनों को जो गिर गए थे उनको उठाने में लगे थे। और गुरुजी का स्वरूप मैंने जब देखा तो बहुत ही मन दुखा। तो बोला कि एकदम बाइक वाला आ गया तो ऑल ऑफ सडन ब्रेक लगानी पड़ी। मैंने बोला चलो कोई नहीं, ध्यान से चलाओ, करते हुए आगे चले गए।
फिर हम लोग बड़े मंदिर वो अ, अंदर पहुंचे, तब बरामदे में, जो बाहर बरामदा है, उस बरामदे में बिठाते थे सेवादार। अंदर तो नहीं अलाउड होता था कोई भी फंक्शंस में, आज भी नहीं है, बट बरामदे में तब बिठाया करते थे। तो हम बैठे, और बैठते ही वो चाय प्रसाद ही आया है, उतने में 1 सेकंड में, वही जब गुरुजी ने कनेक्ट करना होता है तभी होता है। वो उसमें गुरुजी ने कनेक्ट क्या किया, एक विजन दिया कि एक काला कुत्ता आता है, आते ही मैं खड़ी हूँ, मेरे सामने काला कुत्ता आ रहा है, वो गिर गया, और गिरते ही मेरे पैरों पे गिर जाता है और मर जाता है। ये गुरुजी ने 3 बार ही दिखाया। इतने में सेवादार अंकल ने उठाया और हम अंदर गए, मत्था टेका और वापस आए। तो मैंने रास्ते में ही ब्रदर को बोला कि शैंकी ऐसे ऐसे हुआ, आज गुरुजी ने ये दिखाया, पता नहीं कौन सा ग्रह होगा, कौन सा शनि होगा, क्या ग्रह होगा, जो गुरुजी ने ये काट दिया आज ये दिखा के। तो देखो कितना भरोसा हो, कितना प्यार और कितना विश्वास एक समय पे ऐसा था कि गुरुजी के अलावा कुछ और नजर नहीं आता था। और हर चीज में एक पॉजिटिवनेस जो गुरुजी देते हैं, कि कुछ भी बुरा नहीं है, जो है वो उसमें गुरुजी की मर्जी, और शामिल कर ली जाए तो उसमें कितना आनंद आता है, और सुकून मिलता है, उस सिचुएशन से फाइट करने की शक्ति मिलती है, और एक वो पॉजिटिवनेस हमारे सामने होती है, और वही नेगेटिविटी को बीट करके आगे निकलती है। तो आ, फिर हम जैसे ही बस में चढ़े, तो हमने देखा कि गुरुजी का स्वरूप पे पूरा शीशे पे क्रैक आया हुआ है। अब मैंने ड्राइवर से, तो मैंने बड़ा ही गुस्सा किया, मैंने बोला भैया ये क्या कर दिया आपने, गुरुजी का स्वरूप पूरा, कह रहे पता नहीं ये फिर से एक ब्रेक लगी थी, वो फिर से ऐसे हो गया था। मैंने बोला भैया प्लीज आप ध्यान से क्यों नहीं चला रहे, देखो मेरे गुरुजी तो सारी संगत चढ़ रही है और कह रहे हैं कि गुरुजी आज पता नहीं कि देखो कितने कष्ट काट रहे हैं, गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हैं। अब इतना सुनते ही मेरे को तो जो रोना आया, मैंने बोला गुरुजी ना लेते हो अपने ऊपर, इतना अपने ऊपर, इतना संगत का कष्ट लेते हो इसमें। तो जो रोते गए, लेकिन संगत ने सब यही बात हो रही थी, गुरुजी अपने ऊपर कष्ट ले रहे हैं। तो अ, अब रात के 10:30 के, पौने 11 के टाइम होगा जब हम अपने वापस जगह पे आए। अब गाड़ी वाले को पैसे देने थे, तो मैंने कहा कि थोड़े कुछ कमी थी, मैंने कहा भैया एक बार साइड रोको, मैं सामने एटीएम है वहां से मैं पैसे निकाल लूं। बस रोकी, और मैंने देखा राइट लेफ्ट क्रॉस करने से पहले कुछ नहीं था, दूर दूर तक कुछ नहीं था, पूरी लंबी रोड है, कहीं से कुछ नहीं दिखा आने का। तो मैंने फिर सोचा कि मैं भाग के फटाफट से ले आती हूँ, क्योंकि संगत वेट कर रही है और सबको अपने घर जाना, लेट हो गए हैं। मैं भागी हूँ, मैंने जैसी भागी हूँ, मतलब रोड क्रॉस, कितनी ही रोड थी जिसमें बस खड़ी है और रोड कितनी बची थी, मैं वो जैसी क्रॉस करने लगी, एकदम से लेफ्ट साइड से वाइट सी एक गाड़ी आती है, और वो इतनी तेज गाड़ी आई कि मैं कई बार हमें समझ नहीं आया कि अब मैं करूं क्या, मतलब मैं भागूं या खड़ी हूं। तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा बच तो दी। तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के जोर से वहां से मुझे खींचा। संगत जी 1 सेंटीमीटर कुछ नहीं होता, उतना मेरा बचाव हुआ गाड़ी और मेरे बीच में, ये डिस्टेंस था बस। और वो कैसे आई मुझे नहीं समझ, क्योंकि लंबी रोड है, राइट लेफ्ट मैंने पूरा देख के क्रॉस करा, लेकिन वो पता नहीं वो कहाँ से, वो कौन सी गाड़ी क्या थी। और संगत जी जैसे ही मैंने क्रॉस किया, तो होता है जैसे कोई हमारी गाड़ी के आगे आ जाए तो हम उसको बोलेंगे कुछ, रोक के गाड़ी, लेकिन उस गाड़ी ने ना ही कोई ब्रेक लगाया, ना ही उसने कुछ बोला, वो शू करके कहाँ आगे पता नहीं कहाँ चली गई। अब मेरे हाथ पैर इतने कांप रहे थे, मैंने कांपते कांपते एटीएम पे गई, पैसे निकाले, और सॉरी गुरुजी मैं भाग रही थी, थैंक यू गुरुजी आपने मुझे बचाया, सॉरी गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, बस ये करते करते वापसी आई हूँ। और संगत को जब वापस उतारा और गुरुजी का स्वरूप लिया, और घर आने के लिए जैसे ही मैं हम लोग घर की तरफ आए, तो नीचे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग, तो वो वहाँ पे एक डॉग है, होता था ब्लैक कलर का ही, और जिसको मेरी बेटी रूडी नाम दिया था। तो मैंने कहा रूडी तू तो वो नहीं था ना जो गुरुजी ने मुझे दिखाया, ठीक है तू मत होइयो, ठीक है, ऐसे उसको बातें करते करते मैं आगे मस्ती में आगे चल रही हूँ, गुरुजी का स्वरूप हाथ में लेते हुए। जैसे ही पहला स्टेप रखा, दूसरा स्टेप रखते ही मेरा सिर एकदम घूम गया, मैं एकदम जैसे चक्कर आ गया मान लो, एकदम घूम गया। और गुरुजी ने मुझे क्या एकदम से मेरे आगे से एक पिक्चर सी गई कि गुरुजी ने कहा
कि ये डॉग को जो मैं बोलते आ रही हूँ, गुरुजी कहते हैं ओ ए नहीं, ओ तू सी, ओ तेरा हाल होना सी। फिर गुरुजी ने वो पूरी क्लिप्स दिखाई कि वो जो छिपकलियों का ओ हाल होना सी तेरा, जो छिपकलियां दिखाई जो फटी हुई थी, बिल्कुल ऑन द स्पॉट डेथ थी मेरी। गुरुजी ने कहा ओ सी, ओ ए नहीं, ओ तू सी, ओ हाल होना सी तेरा। ओ हाल जो दिखाया गुरुजी ने, वो छिपकलियां दिखाई। तो फिर मेरा बस इतने में ही मेरी जो हालत, मेरे से वो जो 10 स्टेप्स आगे के नहीं चढ़े गए, मेरे अपनी मौत देखी थी किस तरीके से मेरे, क्योंकि मैं उस काम कंपन से बाहर आई ही नहीं थी पूरी तरीके से। जो गुरुजी ने ये बताया दिखाया, तो उसमें मेरा, मैं 10 दिनों तक मैं ऑफिस जा रही हूँ आ रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर ऐसा लगता था कि मेरा शरीर चल रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर कुछ कोई आत्मा जैसे, बस चल रही हूँ, क्या हो रहा है मुझे कोई फीलिंग कोई सेंस नहीं मेरी रह गई थी जैसे। बस मैं चल रही हूँ, खा भी रही हूँ, सब कुछ एवरीडे, मतलब जो एक्टिविटीज हैं वो कर रही हूँ, लेकिन मुझे अंदर से बिल्कुल मैं सुन थी। तो गुरुजी ने इस तरीके से वो एक बार लाइफ ब्लेस करी। ऐसे ही गुरुजी ने दूसरी बार करी, जब मैं गुरुजी ने अपने एक कैलाश पर्वत मणि महेश जाने का दिया, हमें ब्लेसिंग्स दी। तो वहां पे भी गुरुजी ने मेरे को एक बार और जो दिखा के लाइफ ब्लेस करी। तो वो ट्रिप जब गया, हम लोग अपने फैमिली मेंबर हम जब गए, तो हिमाचल में है वो भरमौर पे। जब बस ने उतारा, और जैसे हम बाहर हम उतरे, और अपना बाहर जो पीछे डिक्की होती है, तो मेरा ब्रदर और मैं पहले उतरे ताकि डिक्की से अपने ब्रीफकेसेस जो हम अपना सामान ले लें। तो हम दोनों उतरे हैं और पीछे आए हैं, वो डिक्की खोली है। तो इतने में किसी ने ना बोलता है, कोई रास्ते में जा रहा है और बोल रहा है अच्छा चल ठीक है फिर जय गुरु जी। हम दोनों ने एकदम एक दूसरे को देखा और उस बंदे को देखा कि यहाँ जय गुरु जी, पंजाब मतलब हिमाचल भरमौर में, यहाँ शिवनगरी में कौन, मतलब कोई तो कौन कैसे, तो मतलब उतरते ही पैर रखते ही उस जगह पे गुरु जी ने ये बताया कि गुरु जी हमारे साथ है। और फिर हमें वो हम आगे की हमारी जर्नी शुरू हुई। हम लोगों ने जो प्लान था कि जो मम्मी और लोग हैं जो नहीं चल सकते, तो वो बाय हेलीकॉप्टर जाएंगे दर्शन के लिए वहाँ, और हम लोग जो हैं वो बाय फुट जाएंगे। लेकिन हम जब टिकट लेने गए हेलीकॉप्टर की, तो वो नहीं मिली, वहाँ मौसम खराब हो गया था। तो इस वजह से जो यात्री जाने वाले थे उस दिन वाले भी, वो भी काफी रुक गए, और आगे की टिकट्स भी नहीं मिली। फिर एक दिन हो गया, अब हम उन्होंने कहा, घर वालों ने कि तुम लोग चले जाओ, तुम्हारे लिए लेट हो रहा है, हम लोग देख लेंगे। अब हम उनको ऐसे छोड़ के भी नहीं जा सकते थे कि कैसे ये लोग मैनेज करेंगे, फिर लाइन में लगना, फिर मतलब टिकट के लिए फॉर्मेलिटीज पूरी करना, और फिर हेलीकॉप्टर में चढ़ना, तो चलो ठीक है, लेकिन ये सब कैसे करेंगे, ऊपर फिर कैसे चढ़ के आएंगे, होटल से नीचे से ऊपर आना जाना पहाड़ी पे। तो फिर मैंने कहा कि तुम लोग चले जाओ, मैं रुक जाती हूँ, आप लोग भाई भाई और बहन, हमने कहा मैं हाँ। तो फिर हुआ कि नहीं ऐसे नहीं, फिर उनको अकेले छोड़ने का भी मन नहीं करा। फिर हम सारे ही रुक गए। फिर अगले दिन हमने कहा चल एक बार और ट्राई कर लेंगे, अगले दिन और अगले दिन ट्राई करने गए, तो फिर वही हुआ कि मौसम खराब होने से वहाँ फ्लाइट्स नहीं चली, और फिर वही सेम, और एक डे का जो बुकिंग्स थी वो भी वहाँ होल्ड हो गई, पुरानी भी थी, ये भी हो गई। तो मतलब अब जब स्टार्ट होगी, तो वो पहले वाले लोग जाएंगे, दूसरे बाद में आएंगे, ऐसे करते हुए हमें तीसरे दिन टिकट्स मिल गई, लेकिन हमारा जो टाइम मार्जिन था चलने का वो ओवर हो गया था। अब हमें भी ये हुआ कि अब हम सबको ही फ्लाइट, मतलब बाय एयर ही उसमें जाना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर से। तो अब हम सब अपनी टिकट्स की हमने बुकिंग हुई थर्ड डे। जब ये देखो हम हमारा पैदल जाने का था, हमारा पैदल जाना नहीं गुरुजी ने को स्वीकार था। तो उन्होंने हमें फिर, जब हमारी सारी टिकट्स बुक हो, मतलब जब हम सबने प्लान कर लिया कि अब हम सब जाएंगे हेलीकॉप्टर से, तो उस दिन हो गई बुकिंग हो गई। अब जो जाएंगे पुराने लोग जाएंगे, फिर नए आएंगे, ऐसे करते करते ये हुआ। अब अ, उससे पहले ये हुआ कि जब हमारा नंबर आने वाला था, तो उस डे भी क्या हुआ, हमारा नंबर आने वाला है लेकिन मौसम खराब हो गया, फिर वो रुक गई, तो हमसे एक लॉट पहले वाला रुका।
तो सेकंड लॉट हमारा ही जाने वाला था, अब वो पहला रुक गया, यानी मौसम खराब हो गया, फिर से आज का दिन फिर से होल्ड। अब हम परेशान हो गए, क्योंकि अब हम मेरे को ऑफिस भी जाना है वापसी, सबको अपने अपने काम पे जाना है, छुट्टी का भी एक चैलेंज है, कैसे पूरा होगा। तो उतने में हमने मतलब होटल हमने चेंज कर लिया था, कि बार बार नीचे ऊपर आना पड़ रहा है हेलीपैड के लिए, तो हमने हेलीपैड के पास ही हमने ले लिया। अब वहां पे हमने लिया, तो वहां पे अब हमने कहा कि चलो हम ना बैठते हैं और गुरु जी के ना एक सत्संग करते हैं। हमने ना ऐसे ही मोबाइल पे हमने सिर्फ एक चाय मंगवाई, चाय प्रसाद रखा, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक हम चटाई बिछा के हम जो टेरेस था उस पे बैठ गए हम सारे, और हमने सिर्फ एक चाय प्रसाद रखा, ऐसे ही रख दिया, और शिव जी के भजन लगा लिए। वो चल रहे थे, चल रहे थे, तो आंख खुली और देखा जो सामने बादल था ना, उस बादल में गुरु जी का वाइट वाला, जो गुरु जी ने चीक्स पे हाथ रखा है, तो वो वाला स्वरूप बन गया, एकदम वही स्वरूप, मैंने गुरुजी। और वो फिर एक सेकंड भी, एक सेकंड मतलब बोलने जितना मैंने बोला उससे भी कम टाइम में वो हट जाता है, फिर वो शिवजी भगवान पूरे साधना करते हुए पूरे फोल्ड लेग्स के साथ वो बैठे हैं। उतने में फिर गुरुजी, फिर शिवजी, फिर गुरुजी, फिर मैंने अपने मामी को इशारा किया, उन्होंने आंख खोली, उनको दर्शन हुए, सबको हमने एक 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 करके हम सबने वो बादलों में दर्शन किए पूरे गुरुजी का स्वरूप। फिर हटता, फिर शिवजी आ जाते, फिर शिवजी आते, फिर ऐसे करते करते, मतलब कहने का कि गुरुजी ने हमें, फिर हम कह रहे कि अब क्या कैलाश उधर जाना है, उधर कैलाश पे जाएंगे, गुरुजी ने तो हमें यहीं पे दर्शन दे दिए। तो बट एक वो होती है कि हम आए हैं तो वहां तक जाना है, बट गुरुजी ने हमें, महाशिव ने वहीं दर्शन दे दिए हेलीपैड पे ही। और वो सत्संग हुआ, उसके अगले दिन हमारी फ्लाइट स्टार्ट हो गई। और उससे पहले एक भरमानी माता मंदिर है, जो कि दर्शन करके पहले आते हैं यात्रा के लिए, पहले भरमानी माता के दर्शन, माता के दर्शन होंगे, फिर आपको आगे कैलाश की यात्रा सफल होती है और जाने का होता है। तो जब भरमानी माता पे पहले दिन गए थे सब दर्शन के लिए, तो मैं नहीं जा पाई थी अंदर, और मैं अंदर नहीं गई, तो क्योंकि मुझे जो मंथली पीरियड्स है वो हो रहे थे, मैं अंदर मंदिर, मैंने कहा कि यार सत्संग में तो जा सकते हैं लेकिन मंदिर में कैसे जाऊं, ऐसे कह के फिर मैं मंदिर में नहीं गई थी। तो संगत जी, फिर वही हुआ कि फ्लाइट एक, जो हम कह रहे थे कि एक रुक गई और ये वो, तो उतने में मैंने ना मैंने कहा मम्मी मेरा ना वहां का आ रहा है, मैं वहां होके आती हूँ। फिर मानी माता गई, वहां दर्शन करे, वापस आई, सबने गुरु जी का सत्संग किया। सत्संग के अगले दिन जब माता रानी के दर्शन कर लिए मैंने, और जब सत्संग हो गया, अगले दिन हमारी फ्लाइट खुली, हम फ्लाइट से फिर हम वहां पहुंचे। और संगत जी, जब वहां पे हम पहुंचे, गौरी कुंड पहुंचे, गौरी कुंड में स्नान किया, फिर शिव कुंड में गए, और उस दौरान में वो ऊपर जो कैलाश के दर्शन होते हैं, वहां पे पूरे भोलेनाथ ऐसे बैठे हैं, बिल्कुल समाधि लगाए, जो गुरु जी ने हमें दर्शन दिए थे बादलों में, बिल्कुल वैसे ही शिव जी भगवान की पूरी बर्फ के वही शेप बने हुए। और ऐसे लगा कि शायद ऐसे ही मैं सोच रही हूँ, बट एक एक करके हम सबको दर्शन हुए, और जो यात्री जो साथ साथ चल भी रहे थे, उनको भी मतलब एक करने के लिए कि ये हमें हमारा ही मन दिमाग कह रहा है या है। तो कहते हैं हाँ ये तो मतलब ये तो भोलेनाथ के दर्शन हो रहे हैं, ऐसे तो कभी दर्शन नहीं हुए, बहुत ऐसे यात्री भी थे जो कई बार आए थे लेकिन ऐसे दर्शन नहीं हुए थे। तो भोलेनाथ मतलब कैलाश पर्वत पे वो भोलेनाथ बैठे हुए थे, और मैं उनसे कह रही हूँ ऐसे ही अपने कि शिव जी भगवान आप तो दिख गए, आपका परिवार कहाँ है, वो तो दिख नहीं रहे, माता नहीं दिख रही, गणेश जी नहीं दिख रहे, ऐसे ऐसे बोलते हुए अपने बेवकूफी बन में मैं ऐसे बोलते बोलते हम गए, शिव कुंड पे पहुंचे हैं, वहां तक जाके वो करा। और अचानक से मेरे ना सिर में इतना दर्द होने लगा, इतना दर्द होने लगा, मेरा सिर बहुत तेज भारी हो गया, जैसे पत्थर हो जाता है ऐसे हो गया था। और मैं आंख नहीं खोल पा रही थी ठीक से, मेरे आंख थोड़ा सा भी तेज ज्यादा खोलने में भी मेरे को इतना पेन हो रहा था, इतना दर्द, मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे को हो क्या रहा है।
मेरे और मामी और हम लोग आगे गए, हमने एक टेंट में लेटी। मामी जैसे सिर पे हाथ लगाने के लिए दबा रही थी, हाथ रखा, हाथ रखते मैं जोर से चीखी और मैंने बोला हाथ मत लगाओ मेरे से पे बहुत। तो अब जो कि हमारा ये प्लान था, हम रात भर वहीं रुकेंगे मणि महेश के ऊपर, वहाँ कैलाश में, और अगले दिन हम सुबह की हेलीकॉप्टर से वापसी आएंगे। तो हमने यही बुकिंग करी थी, बट चूंकि मेरी हालत वहां इतनी खराब हो गई कि हमें उसे टाइम वापस आना पड़ा। और मैंने, मतलब मेरी बेटी का भी मैंने परवाह नहीं की, मेरे घर वाले कहाँ पीछे आ रहे हैं नहीं, मैंने किसी की नहीं, मैंने कहा मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं वापस से नीचे आ गई मामा मामी के साथ, और उतने में पीछे ही मैसेज पहुंच उनको दे दिया था कि हमारे आएंगे तो उनको बोल देना वो लोग चले गए हैं। अब वो लोग भी घबरा गए थे, बाकी के लोग वो भी फिर उसी टाइम नीचे आए। उनका भी जो सारा प्लान था वो रात को रुकने वाला, वो नहीं हो पाया फुलफिल। और हम सारे आए, और संगत जी जैसे ही मैं आई हेलीकॉप्टर से उतरी हूँ, और जैसे ही उतर के मेरा जो मेरे अंदर से वॉमिट होने लगी, मैंने हेलीपैड से में ही मतलब मेरी वॉमिट हो गई। और बस जाते जाते वॉशरूम तक तो मैंने पता नहीं कितनी ही वॉमिट करती 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 गई, और मेरा को उसके बाद मेरे को जो मेरा थोड़ा सा रिलीफ मिला, बहुत थोड़ा सा। और फिर हम वहीं पे बैठे रहे, और सब मेरे को क्या बोलते हैं, लेकिन मन में सबके यही था कि हमारा तो प्लान कुछ और था। मेरे को भी बुरा लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्या गुरु जी की उस टाइम पे मर्जी थी। भरमौर में ही शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, शिवलिंग है भरमौर में। और वहाँ हम लोग हर रोज जाया करते थे जब हमारी टिकट्स बुक नहीं होती थी, और रात की आरती करके अपने वापस फिर होटल आया करते थे। सुबह लाइन में लगते थे, शाम हो जाती थी, लाइन में लगे लगे नंबर नहीं आता था, फिर हम मंदिर जाते थे, मंदिर में आरती करते थे, फिर वापस होटल चले जाते थे। ये रूटीन हमारा 3-4 दिन से चल रहा था। अब जब हम दर्शन करके भी आ गए कैलाश पर्वत के, और फिर हम वापस जब आए तो हम फिर वो उस टाइम पे पहुंच गए जब वहां आरती होने वाली थी। तो हमने कहा कि चलो आरती के लिए ही चलते हैं। हम लोग अपने हेलीपैड से उतर के नीचे जाने लगे, तो हम बादल में क्या दिखे, हनुमान जी झंडा लिए, हनुमान जी जा रहे हैं ऐसे, बादल जैसे चल रहे हैं ऐसे हनुमान जी जा रहे हैं। फिर एकदम से हनुमान जी हटते हैं, फिर वो माता रानी आ जाती हैं। ऐसे करते करते हमें बहुत सारे दर्शन हुए। और हम, मतलब मुझे ही नहीं, हमारे साथ में हम सबको दर्शन हुए, गुरु जी ने हमें सबको ब्लेस किया। और वो बात याद दिलाई गुरु जी ने जो कह रहे थे कि आप तो हो, बाकी सब कहाँ है आपके परिवार के, तो वो सारे परिवार के गुरु जी ने वहां हमें बातों में दर्शन करा दिए। और हम जैसे ही शिव मंदिर में पहुंचे, शिवलिंग में, और वहां जब आरती हुई, मेरे को पंडित जी ने घंटी बजाने, क्योंकि हम 4 दिन से रेगुलर आ रहे थे, पंडित जी ने सेवा दे दी वहां हमें, सेवा हम कर रहे थे, घंटी में ऊपर बजा रही थी। इतने में मुझे जब पंडित जी अंदर आरती कर रहे थे, तो उनके ना राइट साइड में एक ब्लैक कलर का कुछ रखा था, क्या था मालूम नहीं, लेकिन वो जो ब्लैक था वो मुझे पूरा यमराज दिखे। और यमराज बहुत बहुत डरावना फेस था वो, बहुत डरावना। उसको देख के मैं एकदम, मेरे माइंड में एकदम से आया यमराज है ये, जबकि हमने यमराज नहीं देखे ना, कोई सोच में ऐसे है। लेकिन वो देखते ही जो कुछ ने एकदम दिमाग में यमराज। और मैं उसको कह रही हूँ, मैं उसको देखती हूँ, मैं डर रही हूँ, और मैं फिर आगे शिवलिंग में देखने लगती हूँ। मैं कहती हूँ कि यमराज, या तुम यमराज हो या जो भी हो, तुम पीछे हो, आगे मेरे बाबा खड़े हैं, मेरे भोलेनाथ खड़े हैं, तो मुझे हाथ भी नहीं लगा पाएगा। मैं ऐसे मन में घंटी बजा रही हूँ और ऐसे बोल रही हूँ, और मैं सिर्फ शिवलिंग पे देख रही हूँ। जैसे ही मेरी नजर मैं फिर उधर देखती हूँ, मुझे डर लगता है, मैं फिर वापस शिवलिंग पे देखने लगती हूँ, और मैं फिर उसको यही बोलती हूँ। तो ऐसे करते हुए हमने जब आरती की, तो मैंने आरती करके हम जब आपस में मिले, तो मैंने सबको बोला, मम्मी ब्रदर हम सारे जो भी थे, तो कि ना ऐसे ना मेरे को वहां पे शंकी वो दिखा है। तो कहता है दीदी हाँ वहां पे ना दीवार पे भी मुझे दिखा। और कल आप रात को ऐसे क्या कर रहे थे आप, क्यों बोल रहे थे। मैंने तो कुछ नहीं बोला। कह रहा हाँ आप रात को, मैंने सो रहे थे, मैंने उठ के देखा आप बड़बड़ बोले जा रहे हो, फिर मैं डर गया, मैंने कंबल लेके फिर मैं सो गया। मैंने क्या बोल रही थी, एग्जैक्टली अब मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं कुछ मृत्यु मृत्यु ऐसे करके कुछ बोल रही थी। पर मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी, लेकिन ब्रदर ने वो उस दिन बताया जिस दिन हम लोग वहां से दर्शन करके आए, आरती करके हटे। तो फिर वो डॉट कनेक्ट्स हुए सारे। मम्मी कहती कि उनको भी उसी रात को, वो अगले रूम में थे, तो उसी रात को उनको भी ड्रीम में आया था कि चिता जल रही है, और कुछ ऐसा सा ही उनको भी ड्रीम आया था। तो
ये सब हुआ कनेक्ट, डॉट्स कनेक्ट हुए कि जिन्हें हमें ऊपर दर्शन कराए शिव जी भगवान के, और मैं एकदम नीचे भेजा, जो मेरा सिर भारी हुआ या क्या। तो और मैं ऐसे बोल रही हूँ और मुझे यमराज दिख रहे हैं, और जो मतलब इस, और गुरु जी पहले मैं शिवलिंग आगे हैं, वो शिव जी भगवान आगे खड़े हो गए आके। तो ये सारा डॉट्स जब कनेक्ट हुए तो ये क्लियर हुआ कि आज भी मेरी कुछ ऐसी थी। और हाँ जी संगत जी, जब हम वापस आ रहे थे, तो जहाँ बस स्टैंड पे से बस पकड़े, तो वहां वहां के अचानक से कोई पुलिस वाला खड़ा था, और हम बस के वहां पे खड़े थे स्टैंड पे, तो बोलने लगा कि आप लोग कैसे गए थे। हमने बोला हम तो हेलीकॉप्टर से गए थे। कहते बहुत अच्छा किया आप लोग हेलीकॉप्टर से गए हो। हमने बोला हाँ। मैंने ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मैंने क्या हुआ। कहते कि वो 2 दिन से तो वो रास्ते में का वहां का पुल पुल टूट गया है, और कितने ही लोग जो थे वो वहां पे ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। कईयों का हाथ गायब हो गया, कईयों का कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी बताई हमें, जिससे हमें ऐसा फील हुआ कि ओ अच्छा, इसलिए गुरुजी ने हमें पैदल जाने ही नहीं दिया, हम सबको हेलीकॉप्टर में भेजा। हम सबकी गुरुजी ने जो रक्षा की, हमारे अंग संग रहे। और संगत जी, हमने वो पुलिस वाले से बात कर रहे थे, इतने में एक सपेरा आ जाता है, वो अपने नाग के दर्शन करा देता है। तो हम कहते हैं चलो यहाँ नाग के भी दर्शन हो गए। तो इस तरीके से गुरुजी ने हमें वहां भी बहुत ब्लेस किया, इतना प्यार दिया गुरुजी ने। और संगत जी, इतने सत्संग है, बहुत सत्संग है। गुरुजी ने मेरे को हेल्थ ब्लेस की, मेरे को जॉब ब्लेस की। गुरुजी ने लाइफ दी सबसे पहले। मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं जो कि गुरुजी कहते हैं अपने आप आ जाती हैं, वो भी जब गुरुजी की कृपा होगी वो अपने आप ही ब्लेस करेंगे। बट हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि गुरुजी अपने हुक्म में रखना, अपने हुक्म से अलग मत होने देना, और अपने कृपा बनाए रखना। गुरु जी हमारे अंग संग रहते हो, शुक्राना गुरु जी, हमारी गलतियों को बख्शते हो, इसका शुक्राना गुरु जी। और बख्शते हो, हमेशा बख्शते हो गुरु जी। हम हमेशा गलती करते हैं, मन से, हमारे विचारों से, हम हर चीज से गलती करते हैं प्रभु। आप हमें बख्शते हो, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, इतना सत्संग बस ये कंप्लीट करते हुए गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ। गुरु जी जब फिर मौका देंगे, आदेश देंगे सत्संग का, तो गुरु जी फिर बुलाएंगे, तो फिर गुरु जी का महिमा करने की कृपा होगी गुरु जी की, तो होगा। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। थैंक यू आंटी फॉर द सत्संग। संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी।